हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एलपीपी को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से हम एक स्पेशल केस अनबाउंड सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली उसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती ही नहीं है, वो कहाँ पर होती है, इन्फिनिटी पर होती है। ये जो केस है ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और मल्टीपल सॉल्यूशन का केस है। मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब इसमें हमें एक सॉल्यूशन नहीं, एक से ज़्यादा हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आइए इसको समझते हैं। आपको दे रखा है जेड एम एक्स 4x1 प्लस 4x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x1 प्लस 2x2 लेस और इक्वल टू 10, 6x1 प्लस 6x2 लेस और इक्वल टू 36 एंड x1 इज लेस और इक्वल टू 6 एंड x1 x2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है सोल्यूशन में, आपने देखा हर बार हम एक काम करते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं इक्वलिटी में, और लेट x1 इक्वल टू 0, सो x2 कितना आएगा 5 और a कितना बन जाएगा 0, 5। x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 10, तो b कितना आ जाएगा 10, 0, 10, 0। ये a और b आया आपका। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन भी आपकी लिख लेते हैं। 6x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 36। when x1 is equal to 0, x2 becomes 6 and c point becomes 0, 6. when x2 is equal to 0, x1 becomes 6 and d 6, 0। ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, लास्ट वाला अगर आप देखें तो आपको याद करिए पहला वीडियो जो हमने बताया था इसके ग्राफिकल के ग्राफ के बारे में, कि जैसे हम इसके इनइक्वलिटी को इक्वलिटी बदलते हैं तो ये एक पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन किसके पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो तीनों हमने दिखा लिए, यहाँ पर तीनों लिख लिए। अब हम सीधा एक ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे और उस ग्राफ को समझेंगे कि किस प्रकार से उस ग्राफ की मदद से हम ये जानेंगे कि कौन सा हमारा फीजिबल रीजन मिलता है। तो आइए सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमने एक ड्रॉ कर ली, ये देखिए लाइन ड्रॉ कर ली, और ये हमारा x1 है और ये हमारा क्या है बच्चों x2। इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 10, तो हमें 10 को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये तो सबसे पहला है 0, 5, तो 0 के लिए रुके, 5 के लिए यहाँ आ गए, ये आपका ए पॉइंट। फिर दूसरा है 10, 0, 10 के लिए ये गए और ये आपका बी पॉइंट आया। और अब हम इसको यहाँ पर मिला देते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये हमारी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये किस ओर है, तो आप गौर से देखिए क्या इक्वेशन लिखी है, x1 प्लस 2x2 लेस और इक्वल टू 10। तो आप देख पा रहे हैं ये किस ओर ग्राफ जाएगा, ये जाएगा ओरिजिन की ओर, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, ये नीचे की ओर हो गया, हमने बस इतना दिखा दिया, ये नीचे की ओर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0, 6 ये हुआ और 6, 0 ये हुआ, और इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया, इसको भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये हम देखते हैं ये किस ओर जा रहा है, तो गौर से देखिए कि ये जो इक्वेशन हमारी 6x1 6x2 ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसमें भी जो है वो नीचे। तो आप इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आपको नजर आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से खत्म होगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये इन दोनों लाइन के अंतर्गत आ रहा है।
मतलब ये नीचे की ओर, ये वाला नहीं, नहीं ये वाला, है ना। अब थर्ड आती है आपकी लाइन, थर्ड है आपका x1 इज इक्वल टू 6। अब 6 तो ये है और x1 लाइन ये है, और हमने आपको बताया x1 इज इक्वल टू 6 का मतलब हो गया कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, ये आपके आगे पैरेलल टू। अब रियलिटी में ये किस और रीजन होगा, इधर होगा कि इधर होगा, तो गौर से देखिए ये क्या इक्वेशन कह रही है भाई, ऐसे मूव करो कि x1 का मान 6 से कम रहे। तो 6 से कम किस ओर मान रहता है, इस साइड ही तो रहता है सारा 6x से। ये देखिए x1 है लाइन, इससे कम इधर ही तो वैल्यूज है सारी, इसका मतलब इसका जो क्षेत्र होगा वो ये वाला। और इन सब में अगर हम देखें तो जो कंबाइंड क्षेत्र आया वो आपका मिला। अगर हम इसमें कहें कि कंबाइंड रीजन कौन सा है, तो आप गौर से देखिए जो कंबाइंड रीजन है वो ये वाला आपका रीजन कंबाइंड रीजन आया। मतलब ये वो क्षेत्र है जिसमें तीनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कर रही है। अब इसमें अगर हम कॉर्नर पॉइंट देखें तो एक ए पॉइंट है, दैट इज 0,5, और एक ये पॉइंट है हमारा, इसको हम 6, इसको हम डी पॉइंट कह सकते हैं, दैट इज 6,0, और एक पॉइंट हमारा ये मिला, और एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है ओ, ओरिजिन 0,0, और एक पॉइंट ये, इसको हमने एल कह दिया। अब इस एल पॉइंट को कैसे कैलकुलेट, देखिए बच्चों ये और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें वो पॉइंट देखना पड़ेगा, उस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 10, और ये जो इक्वेशन है इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा x1 x2 इक्वल टू 6, और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करने को कट जाएगा और x2 इज इक्वल टू 4, पहला आपका 4 आया और x1 इज इक्वल टू 2, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,4। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिला एल पॉइंट का वो कितना है बच्चों 2,4। इसको आप देख लीजिएगा, हाई स्कूल की बुक में बहुत आसानी से इसको सॉल्व कराया गया, वहाँ की मदद से आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 2,4 ये हमारा पॉइंट निकल आया। अब इन चारों मानों पर हम z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ए पॉइंट के लिए है 0,5, बी पॉइंट के लिए है, बी तो दिया ही नहीं है बच्चों, डी दिया है 6,0, और ओरिजिन के लिए है 0,0, और एल के लिए है 2,4। तो देखिए हम z की वैल्यू निकाल रहे हैं सभी के लिए। z के लिए आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 4x1 प्लस 4x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसके लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x1 की जगह 0 रखेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, जैसे x1 की जगह 0 रखेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे 20 तो रिजल्ट आ जाएगा 20। फिर हमने 6 रखा तो ये हो गया 24 क्योंकि ये हो गया 0। फिर हमने 0 रखा, 0 ही आया, 2 4 4 8 और 16, और ये हो गया 20। अब देखिए चूंकि इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, और यहाँ पर दो वैल्यूज के लिए, दो पेयर के लिए मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 24, तो ये जो केस बना वी हैव मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव मोर देन वन optimal solution. We have more than one optimal solution, so it is a case of alternative solution. So it is a case of alternative solution. तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमने इसके ग्राफ को समझाया, क्यों इसका एरिया ये लिया गया, क्यों दूसरा नहीं लिया गया, और ये केस कैसे केस ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन का है, केस ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन का है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।